भाभी, कब तक बच्चे को कलेजे से चिपकाए पड़ी रहोगी? ऐसे तो वो माँ की गोद का आदी हो जाएगा और हर समय तुमसे ही चिपका रहेगा। फिर घर के काम कौन संभालेगा? अरे जीजी, आप भी हद करती है। इतनी तेज चिल्ला रही है। अभी अभी बड़ी मुश्किल से मुन्ना सोया है, जाग जाएगा। फिर आप लोग तो उसे संभालेंगे नहीं और मुसीबत मुझे हो जाएगी। घर के काम करूं या बच्चा संभालूं? वो मेरे सीने पर ही सो गया है। अगर मैं अभी उसे उठाकर दूसरी जगह लिटाऊंगी तो फिर से रोने लगेगा। शीला ने जवाब दिया, बातें मत बनाओ बहू, हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं तुम्हारी बहानेबाजी। बच्चे के बहाने खुद भी आराम करती रहती हो। कितनी देर हो गई तुम्हें कमरे में आए हुए? सासुमां शशिकला जी ने अपनी बेटी कोमल की बात का समर्थन किया। आप लोगों को बहाना लगता है तो बहाना ही सही, लेकिन मैं इस समय अपने बच्चे की नींद तो खराब नहीं करूंगी। वो चैन से अपनी माँ के सीने पर सो रहा है, तो जितनी देर वो सोएगा मैं भी उसके साथ लेटी रहूंगी। दो टुक जवाब सुनकर सास ननद से कुछ बोलते नहीं बना। अपनी भाभी की बात सुनकर ननद की आंखें कुछ सोचकर छलछला आई और अपनी माँ से बोली, माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। छोटा बच्चा है, उसे माँ के सीने पर आराम मिला और वो सो गया। अगर वो उसे उठाएंगी तो उसकी नींद भी उचट हो जाएगी और वो रो रो कर खुद भी परेशान होगा और उन्हें भी परेशान करेगा। जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वो खुश होकर खेलता रहेगा और भाभी काम कर लेंगी। आप परेशान ना हो, जो थोड़ा बहुत है मैं निपटा देती हूँ। माँ आश्चर्य से बेटी की ओर देखते हुए बोली, ये आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कब से अपनी भाभी पर इतनी ममता उमड़ने लगी जो उसका पक्ष ले रही हो? ये एक माँ के दिल की आवाज है। वहां ससुराल में मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने तक का समय नहीं दिया जाता, तब भी सबको लगता है कि मैं उसे दूध पिलाते समय ज्यादा समय लगाती हूँ। मेरा बच्चा दिन रात रोता रहता है, कभी कभी रोते रोते अपने आप ही जमीन पर सो जाता है। उस समय उसे देखकर बड़ा रोना आता है कि जब मैं अपने बच्चे को ढंग से पाल पोस नहीं सकती, उसे जरा सा समय नहीं दे सकती, तो उसे जन्म ही क्यों दिया। लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज भाभी को अपने बच्चे के लिए बोलते देखकर मेरे मन को अच्छा लगा और मेरे अंदर भी खुद के लिए बोलने की हिम्मत आ गई। अब से मैं भी अपने बच्चे को पूरा समय दिया करूंगी। काम का क्या है, देर सवेर हो ही जाएंगे, लेकिन बच्चों का बचपन लौट कर दोबारा नहीं आता। तब मन में ये मलाल रह जाएगा, मैंने तो घर के कामकाज के चक्कर में अपने बच्चे की ढंग से देखभाल नहीं की और ना ही उसके साथ समय बिताकर उसका बचपन जिया। मैं भी अपनी सासू माँ से कह दूंगी, जब काम मुझे ही करना है तो मैं देर सवेर अपने हिसाब से कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की देखरेख से कोई समझौता नहीं करूंगी। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो खुद कर सकती है। कहते हुए कोमल के चेहरे पर दृढ़ता थी। तुम्हारी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि बैठे बैठे इस शरीर में जंग लग जाएगी। हम भी थोड़ा बहुत चल फिर कर घर के कामकाज कर लिया करें या फिर मुन्ने की देखभाल कर लिया करें, जिससे बहू को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आज अपनी बेटी का दर्द सुनकर बहू का दर्द समझ में आ गया। हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं जो हम बहू के साथ करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बेटी भी अपने ससुराल में वही सब भोगती है। हम तो बस हर समय उसे दोष देने में लगे रहते हैं। आज तुम अपना दर्द नहीं कहती तो कभी समझ ही नहीं आता। मुझे तो लगा आप दोनों मुझसे नाराज होगी, क्योंकि उस समय गुस्से में मैंने आपको जवाब दे दिया था, लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ सारा काम ही निपटा दिया। शीला खुश होते हुए बोली, बहू, उस समय तुम्हारी बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन कोमल की समझदारी भरी बातें सुनकर तुम्हारी बात समझ में आ गई कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ही बोली है। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। आज कोमल ने भी तुमसे सीख ली है, अपने बच्चे के लिए वो भी बोलेगी। हाँ भाभी,
मेरा बच्चा हर समय रो रो कर चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि मैं घर के कामों के चक्कर में उसका कोई काम समय से नहीं कर पाती और ना ही उसे ऐसे सीने से लगाकर सुला पाती हूँ। लेकिन अब सबसे पहले अपने बच्चे का हर काम करूंगी। कोमल खुश होते हुए बोली। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।